तो लगातार हम आपको प्रयागराज में जो अग्निकांड हुआ उसका अपडेट दे रहे हैं और ताज़ा अपडेट इस मामले में ये आ रहा निकलकर कि आग को बुझा लिया गया है। बड़ी खबर इस मामले में ये है कि आग पर काबू पा लिया गया और उसे पूरी तरीके से बुझा दिया गया है। तस्वीरें बुझाने के बाद की आपके स्क्रीन पर है कि किस तरीके से इस पूरे अग्निकांड में क्या क्या जला, वो सारी तस्वीरें देख सकते हैं कि कितना भयानक ये अग्निकांड रहा। जिसके बाद में जो बड़ी बात इसमें यह है, जिसमें तारीफ करनी होगी उन लोगों की जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे। इसके अलावा तारीफ करनी होगी सीएम योगी की भी कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई इस आग पर, जिस तरीके से ये प्रचंड आग थी उस पर वक्त रहते काबू पा लिया गया। हालांकि इसमें 200 टेंट के जलने की खबर है। कुछ जगहों पर 700 टेंट का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन खबर है कि 200 टेंट जो हैं वो जलकर खाक हुए हैं। लोगों के जो सामान हैं, जो साधु संत थे, उनके जो सामान हैं इस आग में जलने के बाद में इस राख में अब दिखाई पड़ रहे हैं। जो आधिकारिक तौर पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह है कि 4 बजे बताया जा रहा है कि सूचना मिली थी प्रशासन को कि यहाँ पर इस तरीके से आग लगी है। जो कारण का लगातार हम जिक्र कर रहे थे उसका कारण भी सामने आ गया है। बताया जा रहा है कि ये आग सिलेंडर के ब्लास्ट होने की वजह से लगी है। हालांकि सिलेंडर में ब्लास्ट कैसे हुआ इसे लेकर अब तक कुछ भी साफ नहीं है। क्या सिलेंडर का जो नॉब था वो खुला रह गया या फिर खाना बनाते वक्त ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक टेंट से उठी आग जो है वो बाकी टेंट तक फैल गई। लेकिन जो तस्वीरें आपके सामने हैं उन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक तरफ आग का वो प्रचंड रूप और दूसरी तरफ बुझाए जाने के बाद का वो बचा हुआ इलाका, बचा हुआ एरिया, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस आग ने कुछ घंटों में ही वो तांडव किया, जिसके निशान के तौर पर आपको तस्वीरें जो हैं वो उसकी गवाही दे रही हैं। हालांकि बड़ी बात इसमें यह भी है कि जब इस कुंभ को लेकर तैयारियां की गई थी तभी हर सेक्टर में कुंभ के क्षेत्र को अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया गया है। हर सेक्टर में डॉक्टर्स की और फायर ब्रिगेड की एक अच्छी खासी मौजूदगी जो है वो तब की गई थी, तैनाती की गई थी। जिस वजह से जब ये आग लगी तो मौके पर मौजूद जो प्रशासन के लोग थे, जो फायर ब्रिगेड की टीम थी, उन्होंने इस पर अपनी जो कार्रवाई थी उसे शुरू कर दिया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तुरंत पहुंच गई। बालू और मिट्टी का इस्तेमाल कर जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि जो दावा किया जा रहा है उसमें यह भी है, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो लपटें थी आग की वो वहां मौजूद उसके ऊपर जो पुल है, ब्रिज है, उसके ऊपर तक जा रही थी। तो आग कितनी प्रचंड थी वो आपको अपने बताया और किस तरीके से इस पर उन तमाम अधिकारियों ने, उन तमाम लोगों ने काबू पाया जिनके ऊपर इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने की जिम्मेदारी थी। तो यहाँ पर तारीफ सीएम योगी की भी करनी होगी। हालांकि बड़ी अपडेट इस मामले में ये भी है कि सीएम योगी भी मौका जो घटना स्थल है, जिस जगह पर यह हादसा हुआ उस जगह पहुंच गए। योगी जो है वो प्रयागराज में ही थे। थोड़ी देर पहले उनकी तस्वीरें सामने आई थी जब उन्होंने हेलीकॉप्टर से पूरा मुआयना किया था। तस्वीरों में वो हाथ हिलाते हुए देखे जा रहे थे। लेकिन अब इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। तो इस तरह की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आग को बुझा लिया गया है। हालांकि इस आग में किसी की जान गई है या नहीं गई है इसे लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन 200 टेंट जलने की बात जरूर सामने आई है, जो कि सिलेंडर में ब्लास्ट होने की वजह से हुआ। बड़ी बात इसमें यह भी कही जा रही है कि सिलेंडर के कई सारे ब्लास्ट सुने गए। तो मुमकिन है कि आग लगने के बाद बाकी सिलेंडर्स में भी इस तरह की घटना हुई होगी। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है, आग को बुझा लिया गया है।